इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है। एक नागिन फिर से एक इंसान के प्यार में पड़ने वाली है और एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। प्यार, भरोसा और फिर खून से लिखा गया धोखा। इस बार भी नागिन का दिल टूटने वाला है और इंसान की सच्चाई सामने आने वाली है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी की नज़र नागमणि पर टिकी हुई है। सभी लोग कोयले की खदान में पहुंचे होते हैं क्योंकि सबको यकीन है कि नागमणि वहीं छुपी हुई है। लालच हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि वहीं मौत भी उनका इंतजार कर रही है। उसी दौरान आशब को नागिन का असली रूप देखने को मिलता है। नागिन अब इंसानी चेहरा छोड़कर अपना असली रूप ले लेती है। उसकी आंखों में नफरत, बदले की आग और बीते हुए खून की यादें साफ झलकती हैं। वह ऋषभ पर हमला करती है और कहती है कि तुम मुझे पूर्वी भी बुला सकते हो। क्या तुम्हें याद है वह खूनी रात जब तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था? आज उसी रात का बदला लिया जाएगा। ऋषभ डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरे गड्ढे में गिरने ही वाला होता है। तभी नागिन उसे पकड़ लेती है। ऋषभ राहत की सांस लेते हुए कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन नागिन की अगली बात उसके रोंगटे खड़े कर देती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम जिंदा रहो, बल्कि इसलिए बचाया है ताकि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा दे सकूं। इसके बाद नागिन अपने बदले को पूरा करती है और ऋषभ को ऐसी खाई में फेंक देती है जहां से कोई वापस नहीं आता। ऋषभ की मौत हो जाती है, लेकिन यह राज उसी खदान में दफन हो जाता है। उधर दूसरी तरफ अनंता अपने इंसानी रूप आना में लौट आती है। तभी पीछे से आर्यमन यह सब देख लेता है। वह सन्न रह जाता है और खुद से कहता है कि आना नागिन है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है और किसी को कुछ बताए बिना निकल जाता है। आना को इसका अंदाजा नहीं होता कि उसकी सच्चाई किसी इंसान ने देख ली है। थोड़ी देर बाद परमित वहां आता है और ऋषभ के बारे में पूछता है। आना झूठ बोल देती है कि उसने ऋषभ को वहां नहीं देखा। बाकी लोग यह मान लेते हैं कि ऋषभ नागमणि लेकर भाग गया होगा। किसी को यह शक तक नहीं होता कि ऋषभ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब दूसरी नागिन अनंता को चेतावनी देती है। वह कहती है कि आर्यमन को नागिन की सच्चाई पता चल चुकी है और अब उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अनंता के सामने इतिहास की पुरानी किताबें खोली जाती हैं, जिनमें लिखा होता है कि जब जब किसी नागिन ने इंसान से प्यार किया है, उसे सिर्फ धोखा ही मिला है। दूसरी नागिन अनंता को मजबूर करती है कि आर्यमन को मार दिया जाए, लेकिन अनंता का दिल कांप जाता है। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही दूसरी नागिन आर्यमन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, अनंता उसे रोक देती है। यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। अनंता बताती है कि उस किताब में यह भी लिखा है कि हर इंसान गुनहगार नहीं होता। उस रात जिसने नागिन परिवार का कत्ल किया था, वह आर्यमन नहीं था। किसी और ने आर्यमन का चेहरा पहनकर यह सब किया था। यानी असली कातिल अब भी आज़ाद घूम रहा है। अब फैसला लिया जाता है कि आर्यमन को मारने के बजाय उसकी याददाश्त मिटा दी जाए, ताकि वह इस राज्य को किसी के सामने न ला सके। घर लौटने के बाद आर्यमन आना का ख्याल रखता है, उसे पानी देता है और उससे बेहद सामान्य तरीके से बात करता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तभी वह अपने पापा से कहता है, डैड, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नागिन सच में होती है। यह सुनते ही कहानी एक बार फिर पलट जाती है। अब सवाल यह है, क्या सच में आर्यमन की याददाश्त पूरी तरह गई है या वह सिर्फ नाटक कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात नागिन के परिवार का असली कातिल आखिर कौन है? आने वाले एपिसोड्स में यह राज सबकी जिंदगी तबाह कर देगा। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।